गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर यूट्यूब चैनल सपोर्टर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज आंवला नवमी है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप में। अक्षय नवमी की पावन तिथि पर सनातन धर्मावलंबियों ने स्नान दान व पूजन किया। बुधवार को भोर से गंगा, यमुना व संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई तथा आज़ाद पार्क, मिंटो पार्क, भारद्वाज पार्क सहित जहां आंवले के वृक्ष थे वहां लोगों की भारी भीड़ जुटी। महिलाओं ने कच्चा सूत लपेटकर पूजन किया। इसके बाद परिवार के संग वहीं बैठकर भोजन किया। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का काफ़ी अधिक महत्व है, क्योंकि इस माह में कई बड़े व्रत त्यौहार आते हैं। इसी तरह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु वास करते हैं। इसी कारण अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इसके साथ ही सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक भोजन बनाकर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखने के साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का काफ़ी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना शुभ व अति उत्तम माना जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ 21 बार परिक्रमा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि सच्चे मन से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान धर्म का अधिक महत्व होता है, क्योंकि द्वापर युग की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। इस वर्ष की नवमी 1 नवंबर को रात को 11:04 से शुरू हुई और 2 नवंबर 2022 दिन बुधवार को रात 9:09 तक रही। आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आंवला नवमी के संदर्भ में एक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। माँ लक्ष्मी ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवला के नीचे भोजन तैयार किया और श्री विष्णु भगवान तथा भगवान भोलेनाथ को भोजन परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने पर वह सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। इसके चलते जगह जगह लगे आंवला के पेड़ के नीचे महिलाओं का जमावड़ा हुआ। उन्होंने आंवले के पेड़ की परिक्रमा की और रक्षा सूत्र बांधा। यही कारण है कि अक्षय फल प्राप्ति के लिए आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला की पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से इस पर्व को मनाते हैं। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। आंवला आयु बढ़ाने वाला फल है। यह अमृत के समान माना गया है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवले के पेड़ की पूजा कर 108 परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने का विधान ये है कि इस दिन आंवला की जड़ में जल व कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही
फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि लगाने के साथ मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही तने में कच्चा सूत या फिर मौली 8 बार लपेटा जाता है। पूजा के बाद श्री हरिकथा करी जाती है, जिसको सभी लोग बैठकर ध्यान से श्रवण करते हैं। तदुपरांत पूरे परिवार के साथ मिलकर आंवले के वृक्ष के नीचे शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। आंवला एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल कई बीमारियों को जड़ से खत्म करके बुरी शक्तियों को दूर भगाता है, इसलिए इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं आंवले वृक्ष की पूजन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले की पूजा का फल कई जन्मों तक मिलता है और जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ी हुई होती हैं वे दूर भाग जाती हैं। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष भगवान विष्णु और भगवान शिव मौजूद होते हैं। यही नहीं, आचार्य चरक ने अपने लेखों में लिखा है कि इस दिन महर्षि च्यवन ने आंवला खाया था और उनका शरीर फिर से जवान हो गया था। अगर इस दिन कोई भी ये उपाय करे तो फिर से तंदुरुस्ती मिल सकती है। आंवले में रोग खत्म करने के कई गुण पाए जाते हैं। प्रयागराज जनपद में अक्षय नवमी के दिन आनंद भवन के पास स्थित मुनि भरद्वाज के आश्रम में प्रतिवर्ष एक विशाल भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां पर शहर के दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु आकर पूजा पाठ करते हैं तथा महिलाएं आंवले की पूजा करती हैं तथा अन्न में दाल, चावल, चना, मटर, आटा, उड़द आदि के साथ लाई, लावा, गट्टा, मिष्ठान, सिंघाड़ा, आंवला, मूली, बैगन, अमरूद के साथ अन्य मौसमी फूल श्री हरि विष्णु भगवान शिव तथा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने तथा मनोवांछित फल की कामना से अर्पित करते हैं। यदि आपको कभी प्रयागराज जनपद में अक्षय नवमी के दिन उपस्थिति रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस भव्य मेले को जरूर देखें। इतना ही नहीं, रात में भरत मिलाप होता है जिसमें नाना प्रकार की कलात्मक चौकियाँ निकलती हैं और भव्य रोशनी का आयोजन किया जाता है। सबने भर लिया, अब जब फूल चढ़ाओ।
आई नहीं टिकट के बैठा था घंटा तो वही बैठा। एक बार तो हाथ ये ना हो जीवन जल्दी जल्दी करता है और कर दे लगे तो ऐसा पर है।